हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम देखते हैं आपकी इंग्लिश वर्कबुक जो कक्षा चौथी और पाँचवीं के बच्चों के लिए है, जो 2023 और 24 की अभी नई बुक आई हुई है। तो इसमें आज की वीडियो में हम देखेंगे एक्टिविटी 21 टेलिंग द टाइम, मतलब समय बताना हम सीखेंगे। और इसमें घड़ियों द्वारा किस प्रकार से समय देखते हैं उसे हम देखेंगे, यानी समय की जानकारी इसमें हम पढ़ेंगे। और ये आपकी वर्कशीट नंबर 90 है। इसके 90 से आगे तक की वीडियो हम इसमें देखेंगे। यहाँ पर लिखा है घड़ियों में दर्शाए गए समय को पढ़ें। तो यहाँ पर घड़ी में जितना भी समय दर्शाया गया है उसको हमें पढ़ना है। और जैसे 1 बजा है तो ये क्या हो जाएगा 1 o'clock, है ना। ओ क्लॉक इसमें बोलेंगे कि इतने बजे, है ना। इस प्रकार से जैसे इस घड़ी में कितना बजा है तो देखिए घंटा काटा 1 पे और मिनट काटा 12 पे, मतलब कितने बजे हैं इसमें 1 बजे हैं। तो क्या हो जाएगा ये 1 o'clock हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार से इस घड़ी में 3 बजा है तो क्या हो जाएगा 3 o'clock हो जाएगा। फिर इसमें कितने बजे हैं 8 बजे, है ना। तो क्या हो जाएगा ये 8 o'clock बोलेंगे इसको। फिर ये 7 बजा है इसमें तो हो जाएगा 7 o'clock। फिर इसमें देखो 9 बज रहे हैं तो क्या होगा 9 o'clock होगा। तो इस प्रकार से हमें घड़ियों में समय देखना है और इसे पढ़ना है। फिर इसके बाद है क्या, इसके बाद देखिए यहाँ पर इस घड़ी में देखिए कितना बज रहा है 2:30 हो रहा है ना। अब यहाँ पर क्या पढ़ेंगे हम हाफ पास्ट पढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या है 2:30 हो रहा है तो इसे क्या बोलते हैं इट्स हाफ पास्ट 2, मतलब 2:30, है ना। 2 के बाद ये क्या घड़ी जो है आधी जो मिनट काटा है ये आधा घूम गया, इसलिए इसे क्या बोलते हैं हाफ पास्ट बोलते हैं। पूरा घूम जाता तो क्या बोलते हैं इसे फिर 3 o'clock बज जाता है ये, है ना। तो जब ये इस प्रकार से आधा रहता है 6 पर काटा है ना, मतलब क्या है 2:30 बजा है, यहाँ 2:30 हुआ है तो इसे क्या बोलेंगे हम इट्स हाफ पास्ट बोलेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर कितना बज रहा है तो यहाँ पर 7:30 हो रहा है, मतलब 7:30 बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं 7:30, तो इसे क्या बोलेंगे इट्स हाफ पास्ट 7 बोलेंगे, है ना। मतलब 7 और 8 के बीच में है तो क्या बोलेंगे इसे इट्स हाफ पास्ट 7 बोलेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 9:30 बजा है 9:30, तो इसे क्या बोलते हैं इट्स हाफ पास्ट 9 बोलेंगे, है ना। क्या बोलेंगे इट्स हाफ पास्ट 9 बोलेंगे। फिर ये 10:30 बज गया तो इसे क्या बोलेंगे हम इट्स हाफ पास्ट 10। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर घड़ी को पढ़ेंगे और यहाँ जैसे पूरा जब फिक्स समय बचता है, जैसे 1 बज गया है पूरा, फिर 2 बज गया या 3 बज गया तो इसे क्या बोलते हैं, जैसे 1 बजा तो 1 o'clock, 3 बज गया तो 3 o'clock, यहाँ 8 बज गया तो 8 o'clock, इस प्रकार से, है ना। और जब आधा रहता है आधा घंटा बचा रहता है या फिर यानी जैसे 2:30 हुआ है तो इसे क्या बोलते हैं इट्स हाफ पास्ट 2। इस प्रकार से ये घड़ी पढ़ेंगे। अब आगे देखते हैं वर्कशीट 91 में घड़ियों में समय देखें और मिलान करना है हमें, है ना। तो यहाँ पर समय देखना है और मिलान करना है कि कितना बजा है इसमें। तो इस घड़ी में देखिए क्या है 6 बजा है तो कितना लिखेंगे हम 6 o'clock, ये 6 o'clock लिखा है, इससे हम इसको मिला देंगे। फिर दूसरी घड़ी में देखिए कितना बजा है इसमें तो कितना है हाफ पास्ट 7 है, तो हाफ पास्ट 7 ये लिखा है तो इसको इससे मिला देंगे, यानी 7:30 बज रहा है। फिर इसमें देखिए 3 बजा है तो 3 o'clock ये लिखा है तो इससे इसको मिला देंगे हम। फिर इसमें फिक्स 4 बजा है तो क्या 4 o'clock, तो ये लिखा है 4 o'clock तो इससे मिला देंगे। तो इस प्रकार से जितना लिखा है उसमें हमको घड़ी में देख करके मिलाना है ना। तो जैसे यहाँ लिखा है देखो इसमें कितना होगा हाफ पास्ट 9 होगा, तो हाफ पास्ट 9 कहाँ है ये लिखा है इधर, तो इसको मिला देंगे ऐसे। फिर इसमें देखो 1 बजा है तो 1 o'clock ये लिखा है। फिर इसमें कितना बज रहा है 8:30, तो 8 हाफ पास्ट, है ना। हाफ पास्ट तो कहाँ लिखा है ये, तो ये लिखा है देखो हाफ पास्ट 8, तो इससे मिला देंगे। फिर इसमें देखो तो हाफ पास्ट 11 तो ये लिखा है। तो इस प्रकार से हमें घड़ियों में समय देख के यहाँ जो लिखा है उससे हमें मिलान करना है, और ऐसे आप अपनी वर्कबुक में करेंगे बच्चों। इसके बाद आगे है वर्कशीट 92 है। इसमें है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी घड़ियों में दर्शाए गए समय को रिक्त स्थान में हमें भरना है ना। तो घड़ी में जो समय है कितना बज रहा है इसमें 6 बजा है तो क्या हो जाएगा आई वॉक अप एट 6 o'clock, मतलब मैं 6 बजे घूमने जाता हूँ सुबह, है ना। तो 6 o'clock हो गया ये। फिर दूसरा देखो यहाँ कितना बजा है 8 बजा है तो यहाँ क्या लिख देंगे हम 8 o'clock लिख देंगे, तो ये हो गया आई गो टू स्कूल एट 8 o'clock, मतलब मैं 8 बजे स्कूल जाता हूँ। फिर यहाँ कितना बजा है देखो तो 1:30 हुआ है तो यहाँ क्या होगा हाफ पास्ट 1, है ना। क्या होगा हाफ पास्ट 1 लिख देंगे। और यहाँ है आई टेक माई लंच एट हाफ पास्ट 1, यानी 1:30 बजे लंच होता है, 1:30 में लंच होता है। फिर यहाँ कितना है 5 बज रहा है तो यहाँ हो जाएगा 5 o'clock, है ना। तो आई गो टू प्ले ग्राउंड एट 5 o'clock, मतलब मैं खेल के मैदान में जाता हूँ या खेलने के लिए मैदान में जाता हूँ 5 बजे।
फिर यहाँ पर देखो 8 बज रहा है तो यहाँ के लिखेंगे 8 ओ क्लॉक लिखेंगे। आई वॉच टीवी 8 ओ क्लॉक। फिर यहाँ 10 बज रहा है तो 10 ओ क्लॉक लिख देंगे। आई गो टू बेड 10 ओ क्लॉक। इस प्रकार से जो भी समय दिख रहा है तो उसे हमें यहाँ खालिस्तान में लिखना है, ब्लैंक्स दिया है वहाँ पर इसे फिल करना है। इसके बाद है यहाँ पर प्रीपोजिशन, संबंध बोधक शब्द। तो यहाँ पर है लुक एट द पिक्चर एंड रीड द वर्ड्स, यानी पिक्चर को देखना है और वर्ड हमें देखना है कि क्या लिखा है। तो देखो यहाँ पर क्या है, टेबल के ऊपर रखी है बॉल। बॉल कहाँ रखी है? टेबल के ऊपर रखी है। तो ऊपर मतलब ऑन, क्या होगा? ऑन, यानी ऑन द टेबल होगा, है ना, यानी बॉल ऊपर है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बॉल कहाँ है? बॉक्स के अंदर है तो क्या हो जाएगा? इन आएगा, है ना, इन द बॉक्स। बॉल कहाँ है? इन द बॉक्स आ जाएगा। फिर उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर बॉल कहाँ है इस चित्र में? तो यहाँ टेबल के नीचे है तो यानी अंदर है ना, तो क्या आएगा? अंडर द टेबल आएगा, यानी टेबल के नीचे है क्या? बॉल। फिर यहाँ देखिए सोफे के पीछे है तो क्या हो आएगा? बिहाइंड द सोफ़ा, बिहाइंड सोफ़ा, है ना। फिर यहाँ देखिए सोफे के सामने है तो क्या आ जाएगा? यहाँ इन फ्रंट ऑफ आएगा, इन फ्रंट ऑफ यानी सामने। तो ये क्या है? ये क्या है? प्रीपोजिशन है, संबंध बोधक शब्द है ना। जैसे अगर कोई चीज़ ऊपर रखी है, बुक टेबल के ऊपर है तो हम क्या बोलेंगे? ऑन द टेबल बोलेंगे। अंदर है तो इन द बोलेंगे, है ना। तो इस प्रकार से हमें आगे इसके यूज़ करना है। जैसे 94 वर्कशीट में देखा है, देखो यहाँ पर लिखा है टेबल कहाँ है, ये बॉल कहाँ है? टेबल के ऊपर है। तो यहाँ क्या बोलेंगे? द बॉल इन ऑन द टेबल, है ना, मतलब बॉल कहाँ है? ऑन द टेबल, मतलब टेबल के ऊपर है। अब यहाँ पर कहाँ है? टेबल के नीचे है तो इसे क्या बोलेंगे? द बॉल इज़ अंडर द टेबल बोलेंगे, यानी टेबल के नीचे है, अंडर है ना। तो इस प्रकार से अगला देखिए, अगला क्या लिखा है? यहाँ पर चम्मच है कप के अंदर तो ये क्या हो जाएगा? द स्पून इज़ इन द कप, इन यानी अंदर, कप के अंदर है तो इन द कप आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए बॉल कहाँ है? बॉक्स के सामने है तो क्या होगा? यहाँ द बॉल इज इन फ्रंट ऑफ बॉक्स, इन फ्रंट आएगा, है ना, इन फ्रंट ऑफ मतलब बॉक्स के सामने है। फिर यहाँ पर सोफे के पीछे छिपी है बॉल तो क्या हो जाएगा? द बॉल इज बिहाइंड द सोफ़ा, मतलब पीछे है तो क्या हो जाएगा? बिहाइंड द सोफ़ा। इस प्रकार से हमें इसे पढ़ना है, सेंटेंस को पढ़ना है कि वाक्य क्या कह रहा है। अब देखते हैं 95 में क्या है। चित्र देखकर इन और अंडर, इन ऑन और अंडर से खालिस्तान हमें भरना है ना। तो खालिस्तान को कैसे भरेंगे देखिए, तो यहाँ है द स्पून इज़ खालिस्तान द कप, तो यहाँ कप के कहाँ है? अंदर है तो क्या हो जाएगा? यहाँ इन लिखेंगे, ये इन लिखा है तो हमें खालिस्तान में इन लिखना है। फिर देखिए यहाँ टेबल के ऊपर है तो ऑन लिखा है तो क्या हो जाएगा? द बुक इज़ ऑन द टेबल हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ पर इन लिखा है मतलब यहाँ हो जाएगा द फिश इज़ इन द वाटर, मतलब मछली कहाँ है? पानी के अंदर है। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ क्या? कुर्सी के नीचे है बॉल, है ना, तो क्या हो जाएगा? द कैट, यानी कैट है, बिल्ली है कुर्सी के नीचे तो क्या हो जाएगा? द कैट इज़ अंडर द चेयर। तो इस प्रकार से इसे हमें लिखना है यहाँ पर खालिस्तान में, ऐसे आप लिखेंगे। इसके बाद देखिए अगला है 23, दिस इज प्लस नाउन, है ना। तो यहाँ पर हम 96 वर्कशीट देखते हैं, इसमें क्या लिखा है? यहाँ पर देखो यह बैग है तो क्या बोलेंगे? दिस इज अ बैग, मतलब यह बैग है। ये क्या है? गर्ल है तो क्या हो जाएगा? दिस इज अ गर्ल। फिर दिस इज अ बैट, मतलब यह बैट है। दिस इज अ फ्रॉक, यह फ्रॉक है। दिस इज अ बॉक्स, यह बॉक्स है। दिस इज अ कैट, यह कैट है, बिल्ली है। तो इस प्रकार से हमें इसे पढ़ना है। दिए गए वाक्यों को पढ़ें बोला है तो इसे इस प्रकार से आप पढ़ेंगे। 97 में है दिए गए वाक्यों को पढ़ना है हमें। तो ये क्या है? देखो चेयर है तो क्या बोलेंगे? दिस इज़ माई चेयर। फिर ये बुक है तो दिस इज़ माई बुक, यानी यह मेरी पुस्तक है ना। तो फिर इसके बाद देखो ये क्या है? पेन है तो दिस इज़ माई पेन, यह मेरी पेन है। फिर ये बॉल है, दिस इज़ माई बॉल, यह मेरी गेंद है। ये बैग है तो दिस इज़ माई बैग। फिर ये फ्रॉक है, दिस इज़ माई फ्रॉक। तो इस प्रकार से इसे आप पढ़ेंगे। इसके बाद है बच्चों आगे 98 वर्कबुक है जिसमें है चित्रों को देखकर खाली स्थान हमें भरना है। तो ये बुक है तो दिस इज़ माई लिखा है तो यहाँ क्या आ जाएगा? बुक आ जाएगा। क्या है? ये बुक है। फिर दिस इज़ माई तो ये क्या है? बॉल, तो यहाँ लिख देंगे हम बॉल। फिर ये दिस इज़ माई तो ये क्या आ जाएगा? फ्रॉक, यह मेरी फ्रॉक है। फिर ये पेन है तो क्या हो जाएगा? यहाँ दिस इज़ माई पेन, यह मेरी पेन है। फिर ये क्या है? पेंसिल, तो दिस इज़ माई पेंसिल, यह मेरी पेंसिल है। और ये बैग है तो हो जाएगा दिस इज़ माई बैग, यह मेरा बैग है। फिर ये क्या है? डॉल है तो दिस इज़ माई डॉल, यह मेरी डॉल है। फिर ये चेयर है, दिस इज़ माई चेयर, यह मेरी कुर्सी है। इस प्रकार से हमें यहाँ पे खालिस्तान में लिखना है
चित्रों को देखकर उनके नाम लिखना है और वाक्यों को ऐसे पढ़ना है। फिर यहाँ पर है रीअरेंज लेटर। जैसे यहाँ लिखा है KOBO, लेकिन ये क्या है, गलत लिखा है, तो इसे हम सही करके कैसे लिखेंगे, BOOK लिखेंगे, बुक, है ना। तो ये हो गया सही, तो ऐसे हमें लिखना है। फिर उसके बाद देखिए ये बैग है, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, AGB लिखा है, ये गलत है ना। तो इसको सही करके कैसे लिखेंगे, BAG लिखेंगे, ये सही हो गया। तो इस प्रकार से हमें स्पेलिंग को ठीक करके लिखना है। फिर जैसे ये पेंसिल है, तो ये पेंसिल है लेकिन यहाँ गलत लिखा हुआ है, इसे हम सुधार कर लिखेंगे PENCIL। फिर ये बॉल है, तो इसे हम ठीक करके लिखेंगे BALL। उसी प्रकार से ये क्या है, पेन है, तो यहाँ लिखेंगे PEN पेन। फिर ये ऑरेंज है, ऑरेंज, तो यहाँ पर लिखेंगे ORANGE ऑरेंज। फिर ये मैंगो है, तो यहाँ पर देखो गलत लिखा है ना, तो इसको हम सुधार के क्या लिखेंगे, MANGO। फिर ये फ्रॉक है, तो उसी प्रकार से हम यहाँ लिख देंगे FROCK। तो इस प्रकार से हमें लेटर रीअरेंज करके लिखना है, जो अक्षर हमें सही करके लिखना है, सुधार करके यहाँ पर लिखना है। तो ऐसे ही आप भी अपनी वर्कबुक में लिखेंगे। वर्कशीट 99 में देखो क्या बोला है कि शब्दों को सही क्रम में जमाना है। जैसे यहाँ लिखा है इज बॉल दिस माई, तो इसे सही करके क्या लिखेंगे, दिस इज माई बॉल हो जाएगा ये। फिर यहाँ है टेबल इज माई दिस, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, दिस इज माई टेबल, यह मेरी टेबल है। फिर उसी प्रकार से तीसरा लिखा है यहाँ पर दिस पेन इज़ माई, इसे क्या लिखेंगे, तो दिस इज़ माई पेन, यह मेरी पेन है। फ्रॉक दिस इज़ माई लिखा है, तो इसे लिखेंगे दिस इज़ माई फ्रॉक, यह मेरी फ्रॉक है। दिस माई काइट इज़, तो इसे हम लिखेंगे दिस इज़ माई काइट, यह मेरी पतंग है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर इसे सुधार कर लिखना है, ठीक करके ऐसे लिखना है। तो 99 वर्कशीट तक आपकी वर्कबुक कंप्लीट हो गई है दोस्तों। चैनल को आप सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करना। इसके आगे की वीडियो में हम आगे की वर्कशीट हल करेंगे, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।